आज एक सच्चाई सुन लो। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सोशल मीडिया में डूबा हुआ है और तुम्हें इसका पूरा एहसास भी नहीं है। सुबह आंख खुलते ही तुम सबसे पहले फोन देखते हो और रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी वही स्क्रीन होती है। तुम सोचते हो कि यह बस समय बिताने का तरीका है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे भविष्य को बदल रही है। तुम्हारा ब्रेन एक शक्तिशाली शक्ति है जिसे गहरी सोच, सीखने और निर्माण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुमने उसे लगातार छोटे वीडियो और अंतहीन स्क्रॉल की आदत में फंसा दिया है। हर बार जब तुम एक नई पोस्ट या वीडियो देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन निकलता है जो कुछ सेकंड की खुशी देता है। वही छोटी सी खुशी तुम्हें बार बार फोन उठाने पर मजबूर करती है। अब तुम्हें लंबा पढ़ना भारी लगता है, किसी काम में देर तक टिकना मुश्किल लगता है, पढ़ाई में फोकस नहीं बनता, परिवार के साथ बैठकर शांति से बात करने में मन नहीं लगता, क्योंकि वहां तुरंत आनंद नहीं मिलता। वहां धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, समय देना पड़ता है। तुम खुद देखो, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन देखने लगते हो, फिर एक वीडियो, फिर एक और धीरे धीरे 1 घंटा निकल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़ा सा देख रहे हो, पर असल में वही थोड़ा सा मिलकर तुम्हारा पूरा दिन खा जाता है। तुम्हारी याद रखने की क्षमता कम हो रही है, छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ रहा है, मन में बेचैनी बनी रहती है और तुम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। कारण साफ है कि तुम्हारा दिमाग लगातार तेज उत्तेजना का आदी हो गया है। अब उसे सामान्य जीवन साधारण और फीका लगता है। तुम दूसरों की चमकदार तस्वीरें देखते हो और अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हो। कोई घूम रहा है, कोई कमाई दिखा रहा है, कोई सफलता का प्रदर्शन कर रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो। यही तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से कमजोर करती है। फिर उसी खालीपन को भरने के लिए तुम फिर फोन उठा लेते हो। यह एक चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। सच यह है कि समस्या सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि उसका बिना सीमा उपयोग है। अगर तुम अपने समय का हिसाब लगाओ तो पाओगे कि दिन का बड़ा हिस्सा बस देखने और सुनने में निकल जाता है, बनाने और सीखने में नहीं। याद रखो, दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो क्रिएटर बनता है, जो कुछ नया सोचता है, जो अपनी मेहनत से रास्ता बनाता है। भीड़ हमेशा देखने वाली होती है और इतिहास बनाने वाले कम होते हैं। तुम्हारा अटेंशन धीरे धीरे टूट रहा है। तुम गहरी सोच नहीं कर पा रहे, लंबे लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारा मन तुरंत परिणाम चाहता है, जबकि असली सफलता धैर्य और निरंतर अभ्यास से आती है। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा फोन से दूर रहो, कुछ नया पढ़ो, अपने लक्ष्य लिखो, अपने भविष्य की योजना बनाओ, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी सोच कितनी बदल सकती है। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन बार बार फोन की ओर भागेगा, बेचैनी होगी, खालीपन महसूस होगा, लेकिन वही खालीपन तुम्हारी असली ताकत बन सकता है, क्योंकि जब तुम शांति में बैठते हो तभी विचार गहरे होते हैं, तभी मन स्पष्ट होता है। तुम्हारा दिमाग वही बनता है जैसा तुम उसे रोज खिलाते हो। अगर तुम उसे सतही चीजें दोगे तो सोच भी सतही रह जाएगी। अगर तुम उसे ज्ञान, अभ्यास और अनुशासन दोगे तो वही दिमाग तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपने जीवन के नेता बनना चाहते हो। डिजिटल दुनिया में रहना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना खतरनाक है। अपने समय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें उसे सही दिशा देनी है। और जिस दिन तुमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखो, यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि जिस आदत को तुमने सालों में मजबूत किया है वह कुछ घंटों में टूटने वाली नहीं है। लेकिन हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है, और वह निर्णय है खुद को समझना, खुद को रोकना और खुद को दिशा देना। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि समस्या बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी आदतों में है, तभी सुधार की शुरुआत होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, दोस्त छूटकर फिर बन सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता।
और आज का युवा अपना सबसे कीमती समय बिना सोचे समझे स्क्रीन पर खर्च कर रहा है। तुम सुबह से रात तक कितनी बार फोन उठाते हो, इसका हिसाब लगाओ तो खुद चौंक जाओगे। हर कुछ मिनट में ध्यान भटकता है, हर थोड़ी देर में हाथ अपने आप जेब की ओर जाता है। यह आदत अब स्वाभाविक लगने लगी है, लेकिन यही स्वाभाविक आदत तुम्हारी असली क्षमता को दबा रही है। तुम में बहुत ताकत है, बहुत कल्पना है, बहुत ऊर्जा है, पर वह सब बिखर रही है क्योंकि तुम्हारे विचार लगातार टूट रहे हैं। तुम किसी एक लक्ष्य पर लगातार काम नहीं कर पा रहे। तुम योजना बनाते हो पर उसे निभा नहीं पाते। तुम सोचते बहुत हो पर करते कम हो, और इसका एक बड़ा कारण है ध्यान का विखंडन। जब दिमाग को हर पल नई तस्वीर, नई आवाज और नई जानकारी मिलती रहती है तो वह स्थिर रहना भूल जाता है। उसे शांत बैठना कठिन लगने लगता है, और यही बेचैनी धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है, क्योंकि तुम अधूरे कामों का बोझ लेकर चलते हो। तुमने कितनी किताबें शुरू की पर पूरी नहीं की, कितने लक्ष्य तय किए पर निभाए नहीं, कितने सपने देखे पर उन पर ठोस कदम नहीं उठाए। यह अधूरापन भीतर अपराध बोध पैदा करता है, और फिर तुम उस अपराध बोध से बचने के लिए फिर से वही आसान रास्ता चुन लेते हो। थोड़ी देर के मनोरंजन में खुद को भूल जाना आसान लगता है, लेकिन असली बहादुरी उस असुविधा को स्वीकार करना है जो विकास की पहली सीढ़ी होती है। अगर तुम सच में अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नियम बनाने होंगे, जैसे दिन का एक निश्चित समय ही स्क्रीन के लिए रखना, सुबह उठते ही फोन न देखना, रात को सोने से पहले खुद से बात करना, दिन में कम से कम आधा घंटा गहरी पढ़ाई या चिंतन में बिताना। शुरुआत में मन भागेगा, बहाने बनाएगा, कहेगा कि बस आज देख लेते हैं, कल से सुधार करेंगे। लेकिन हर बार जब तुम उस बहाने को पहचान कर उसे मना कर दोगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बढ़ता महसूस होगा, और धीरे धीरे वही भरोसा तुम्हारी नई पहचान बन जाएगा। तुम देखोगे कि जब तुम कम देखोगे तो ज्यादा समझोगे, जब कम बोलोगे तो ज्यादा सुनोगे, जब कम भटकोगे तो ज्यादा आगे बढ़ोगे। तुम्हारी सोच गहरी होने लगेगी, तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, और तुम्हारी आंखों में स्थिरता दिखेगी। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल रहे हो, क्योंकि तुम अब हर शोर पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम हर बहस में नहीं कूदोगे, तुम हर चमकदार चीज से प्रभावित नहीं होगे। तुम चुनोगे कि क्या देखना है और क्या छोड़ देना है। यही चयन की शक्ति तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। याद रखो, दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति अपने समय और ध्यान की रक्षा करता है। वह हर चीज पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। वह जानता है कि उसका मन उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और ताकत की रक्षा करना जरूरी है। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी सुधार कर लो तो 1 साल बाद तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। तुम्हारी भाषा सुधर सकती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ सकता है, तुम्हारी समझ गहरी हो सकती है, और तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट हो सकते हैं। पर यह सब तभी होगा जब तुम अपने मन को दिशा दोगे, अपने दिन को योजना दोगे, और अपनी आदतों को अनुशासन दोगे। यह मत सोचो कि तुम्हें पूरी तरह अलग हो जाना है या सब कुछ छोड़ देना है। संतुलन सीखो, जरूरी काम के लिए उपयोग करो, पर बिना कारण मत डूबो। खुद से हर रात पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या बनाया, क्या बेहतर किया। अगर जवाब कमजोर है तो अगले दिन को मजबूत बनाओ। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा रहा हो, तुम्हारी आज की सजगता तुम्हारा भविष्य तय करेगी। इसलिए अभी निर्णय लो कि तुम अपने मन के मालिक बनोगे, अपनी आदतों के नियंत्रक बनोगे, और अपने समय के रक्षक बनोगे। क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और वही असली स्वतंत्रता है, वही असली विकास है, वही असली जीवन है।